नमस्कार प्यारे बच्चों, आज है 19 अगस्त 2021 और आज हम करने वाले हैं क्लास 5 की वर्कशीट नंबर 50A एंड 50B। तो आज आपके पास दो तरह की वर्कशीट हैं, एक हिंदी की है और एक ईवीएस की है। हिंदी की जो वर्कशीट है बच्चे, जो आपने अभी तक जितनी भी वर्कशीट की हैं उसका एक निचोड़ है, यानी आज आपको एक टेस्ट की तरह इस वर्कशीट को लेना है। आपने ये मानना है कि आपका एक फर्स्ट टर्म का पेपर है, तो आप इसे करेंगे और आपको ये पता चलेगा कि आपने अभी तक हिंदी की वर्कशीट में कितना सीखा है। इसी तरह ईवीएस की वर्कशीट में भी यही दिया गया है। तो आप देखिए वर्कशीट नंबर 50A का पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 में इन्होंने आपके पास 4 शब्द दे रखे हैं जो कि गलत लिखे गए हैं मात्राओं के हिसाब से। आपने उनकी मात्राओं को ठीक करनी है कि उनकी मात्रा सही मात्रा क्या होनी चाहिए। जैसे ये देखिए बच्चे, ये है मुफ्त। तो मुफ्त को अगर हमें लिखना है तो इसे कैसे करेक्ट स्पेलिंग में लिखें, तो ये देखिए बच्चे, मुँह, ठीक है, आधा फा आएगा बच्चे, क्लियर है। यहाँ पर पूरा फा लिखा है, आपने इसको आधा फा लिखना है। क्लियर है सब बच्चों को? हाँ जी। अब आप याद भी रखेंगे कि मुफ्त में आधा फा होता है। सेकंड देखिए बच्चे, खिलौने। तो खिलौने में क्या गलती बताइए? खी तो बिल्कुल ठीक लिखा है, हाँ जी। और ला में बड़े ओ की मात्रा आएगी, यानी यहाँ पर 2 मात्राएं आएंगी। समझ गए बच्चों? खिलौने, ला में बड़े ओ की मात्रा, यस। नेक्स्ट देखेंगे तो यह है मशहूर। तो ये मशहूर नहीं होता, मशहूर होता है। तो इसका आंसर होगा म, श, हा और हा में बड़े ऊ की मात्रा र, मशहूर। समझ गए बच्चे? वेरी गुड। और नेक्स्ट है हमारा गुड़िया। तो गुड़िया को कैसे लिखेंगे? देखिए बच्चे, ग, बस हमने इसके नीचे ये बिंदु डालनी है, तो ये हो जाएगा गुड़िया। वो तो जो थी वो गुड़िया है, लेकिन नीचे हमें बिंदु लगाना है, तो उससे हो जाएगा गुड़िया। ठीक है बच्चों? तो क्लियर हो गया आप सबको? हाँ जी, आप इसे अच्छी तरह याद रखेंगे। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 में ये देखिए बच्चे, इन्होंने हमें लॉन्पोगार जो चैप्टर है, अगर आपने उसको सही से पढ़ा होगा तो आपके इनके आंसर अपने आप आ जाएंगे। आपके पास 4 तरह के ऑप्शन दिए गए हैं और उनको फिर करना है। अब आप देखिए, पहला क्वेश्चन दिया है, लोन्पोगार ने अपने बेटे को शहर क्या लेने भेजा था? बताइए क्या लेने भेजा था, बता दीजिए। भेड़े लेने के लिए भेजा, या जौ लेने के लिए भेजा, या रुई या रस्सी? तो किसके लिए भेजा था? 100 जौ के बोरे, ये ऑप्शन है हमारा। क्लियर है बच्चों? अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। दिए गए शब्दों में विशेषण शब्द को चुनकर कॉपी में लिखिए। विशेषण क्या होता है? जो किसी चीज़ की विशेषता बताते हैं। तो विशेषण शब्द होगा बच्चे हमारा इसके अंदर सुंदर। ठीक है, जैसे वह रानी बहुत ही सुंदर है, तो सुंदर क्या एक विशेषण है। क्लियर है बच्चों? तीसरा देखते हैं, घोड़े बेचकर सोना, मुहावरे का क्या अर्थ है? बताइए, घोड़े बेचकर सोने का मुहावरे का क्या अर्थ होगा? बताइए। घोड़े बाजार में बेचना, या घोड़े खरीदना, पैसे लेना, या बेफिक्र होकर सोना? तो इसका आंसर होगा बच्चे बेफिक्र होकर सोना। क्लियर है बच्चे? आप बहुत अच्छी तरह याद रखेंगे इन सब चीज़ों को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आँखों का तारा। आँखों का तारा का मतलब होता है बहुत अधिक प्यारा। जो चीज़ हमें बहुत ज़्यादा प्यारी होती है उसे हम आँखों का तारा कहते हैं। क्लियर है बच्चों? अब हम चलते हैं नेक्स्ट की ओर। अब हमें तुकान शब्द लिखने हैं। तुकान शब्द का मतलब होता है मिलते जुलते। ठीक है बच्चे, जैसे राइमिंग वर्ड्स होते हैं ना, कैट को बैट, रैट कहते हैं, तो इसी तरह बाली को क्या क्या कह सकते हैं हम? देखिए, बाली को कह सकते हैं गाली, और क्या कह सकते हो? माली।
समझ गए बच्चे? अब खेल को क्या कहेंगे? रेल। और क्या बोलोगे? सेल। क्लियर है बच्चों? हाँ जी। तो ये आज आपकी हिंदी की कार्यपत्रिका ख़त्म है। ये एक तरह का टेस्ट है, आप इसे YouTube से देख के समझ रहे हैं, लेकिन आप इसे अच्छी तरह याद रख लीजिए। मुझे ये पता है कि बहुत सारे बच्चों को खुद ही आता होगा इनका आंसर, लेकिन जिस बच्चों को अगर दिक्कत थी तो वो आप याद भी कर लेंगे इसे। ठीक है प्यारे बच्चों, अब हम बढ़ते हैं अपनी EVS की वर्कशीट की ओर। EVS की वर्कशीट में बच्चे उन्होंने हमें मच्छर वाला जो चैप्टर हमने किया था, जिसमें कि मलेरिया नाम के बारे में हमें बहुत बार समझाया गया था, तो उसके बारे में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं जिन्हें आप करेंगे। ठीक है बच्चों, तो अब हम देखते हैं इसके फर्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये देखिए, ये रहा पहला है, कौन सी बीमारी मच्छर के काटने से नहीं फैलेगी? देखिए बच्चों, 4 ऑप्शन है, मलेरिया, चिकनगुनिया, डेंगू, पीलिया। तो पीलिया जो है वो मच्छर के काटने से नहीं होती बच्चे। ठीक है बच्चों। सेकंड क्वेश्चन है, मच्छर के जीवन चक्र की दूसरी अवस्था कौन सी होती है? तो दूसरी अवस्था होती है बच्चे लार्वा। पहले अंडा होता है, फिर लार्वा, फिर प्यूपा, और फिर वो वयस्क बन जाता है। यानी जो मच्छरों का जीवन काल होता है ना बच्चे, जैसे मानव का जीवन काल कितना है? 100 वर्ष था, है ना? पर अब धीरे धीरे कम हो गया है हमारा, क्योंकि बीमारियां इतनी सारी आ गई हैं। तो मच्छरों का जो जीवन होता है बच्चे, वो सिर्फ 21 दिन तक का ही होता है। 21 दिन में क्या होता है, जैसे उसने पहले दिन अंडा दिया तो वो 24 घंटे में लार्वा बन जाता है, और लार्वा बनने के 4 से 5 दिन के बाद वो प्यूपा बन जाता है, और प्यूपा के 2 दिन के बाद वो एक मच्छर बन जाता है, और फिर वो 21 दिन में खुद ही ख़त्म हो जाता है। ठीक है प्यारे बच्चों? हाँ जी। क्वेश्चन नंबर 3 है, कौन से मौसम में मलेरिया ज़्यादा फैलता है? तो सबसे ज़्यादा मलेरिया फैलेगा बच्चे बारिश में, है ना? क्योंकि इससे जगह जगह पानी भर जाता है और मच्छरों को रुका हुआ पानी मिल जाता है, जहाँ पर वो अंडे दे देता है और उससे बच्चे पैदा हो जाते हैं उससे। ठीक है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 4, डेंगू किस मच्छर के कारण फैलता है? तो हमने किया था ना, डेंगू जो है वो एडिस मच्छर के काटने से होगा। ठीक है। आप बहुत से बच्चे मादा एनाफ्लीज सोच रहे होंगे, जो मादा एनाफ्लीज से मलेरिया होता है बच्चे हमें। ठीक है जी, बिल्कुल। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चे हम। सेकंड क्वेश्चन में इन्होंने हमें एक छोटा सा ऊपर एक पैराग्राफ दे रखा है, जिसे आप पढ़कर नीचे के 4 क्वेश्चन आंसर्स कर सकते हैं। तो हम इसे पहले पढ़ते हैं। किसी भी मौसम में मिल जाता हूँ, लेकिन बारिश में सबसे ज़्यादा पाया जाता हूँ। मलेरिया, डेंगू जैसी बीमारियाँ फैलाता हूँ। कूड़े कचरे से लेकर साफ पानी में रह जाता हूँ। मुझसे लोग अपनी जान बड़ी मुश्किल से बचाते हैं। मच्छरदानी और मच्छर भगाने वाली क्रीम लगाते हैं और पूरे कपड़े पहनकर ही बाहर जाते हैं, तभी बीमारियों से बच पाते हैं। ठीक है बच्चों, तो अब आपने पढ़ लिया और सुन भी लिया इसे, तो अब इसके क्वेश्चन आंसर्स करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चे, मच्छर सबसे ज़्यादा कौन से मौसम में पनपते हैं? तो कौन से मौसम में होंगे बच्चे? बारिश के मौसम में। ठीक है बच्चों। सेकंड, मच्छरों द्वारा कौन सी बीमारियां होती हैं? तो हमें मच्छर से कौन सी बीमारियां होंगी बताइए? वेरी गुड, मच्छर से हमें होंगी, ये देखिए, मलेरिया, डेंगू और चिकनगुनिया भी है। तो 2 नाम लिख दीजिए आप, मलेरिया एंड डेंगू। ठीक है। आगे थर्ड क्वेश्चन देखिए, मच्छरों से बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए? बताइए क्या कर सकते हैं? मच्छरदानी का यूज़ कर सकते हैं, मच्छर भगाने वाली क्रीम लगा सकते हैं, और पूरे कपड़े पहन सकते हैं। 3 चीज़ हो गई ना। और साफ़ सफाई कर सकते हैं, कहीं पानी जमा नहीं होने देना। ठीक है, बहुत सारे तरीके हैं, तो आप कोई सा भी तरीका लिख सकते हैं। फिर है बच्चे, मच्छर कहाँ पनपते हैं? तो बताइए मच्छर आपको कहाँ कहाँ दिखते हैं? एक तो रुके हुए पानी में, नालों में, साफ पानी में भी, यहाँ तक कि कूलर में, गमलों में। ठीक है, जहाँ भी पानी जाता है वहाँ पर वो पनप जाते हैं। तो आप इसका आंसर लिख सकते हैं।
ठीक है बच्चों, अब हम चलते हैं थर्ड क्वेश्चन की ओर। ये देखिए थर्ड क्वेश्चन में उन्होंने हमें दिया है कि हाँ या ना में जवाब देना है। ठीक है बच्चों, अब जो चीज़ सही है उसको हम हाँ कहेंगे, जो चीज़ गलत है उसके लिए हम ना कहेंगे। जैसे पहला देखिए, मलेरिया केवल मच्छर के काटने से फैलता है। बिल्कुल ठीक है ना, मलेरिया मच्छर से ही फैलेगा, कोई और चीज़ काटेगी तो उससे हमें मलेरिया नहीं होगी। अगला है, मच्छर केवल पानी में ही अंडे देता है। बिल्कुल सही, मच्छर अपने अंडे पानी में ही देता है, चाहे वो साफ पानी हो चाहे गंदा पानी हो, उसको पानी चाहिए। ठीक है बच्चों। थर्ड क्वेश्चन, मच्छर रुके हुए पानी में ज़्यादा फैलता है। बिल्कुल सही। मलेरिया रोग होने से हमारा लीवर मजबूत बनता है। बताओ आपका लीवर अच्छा हो जाता है या बेकार हो जाता है? आपका लीवर मजबूत नहीं होता, बल्कि आपको उल्टी, दस्त, तरह तरह की बीमारियां हो जाती हैं बच्चे, कमज़ोर हो जाते हो आप। ठीक है। पांचवा है, मलेरिया, डेंगू और चिकनगुनिया तीनों ही रोगों में हमें बुखार होता है। तो बिल्कुल ठीक है बच्चे, अगर आपको मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया है तो आपको बुखार होगा। ठीक है प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें, जो कि लास्ट क्वेश्चन है हमारा ईवीएस का। ये कह रहे हैं, मच्छर के विभिन्न अंगों के नाम अपनी कॉपी में लिखिए और मच्छरों से होने वाले रोगों से कैसे बचा जाए। तो मच्छर के विभिन्न अंगों के नाम बताने हैं कि मुंह होता है, एक मच्छर बना लो छोटा सा और उसके सारे पार्ट्स के नाम लिख दो, और नीचे फिर हमें ये बताना है कि आप उन मच्छरों से कैसे बचेंगे। तो मच्छरों से बचने के बहुत तरीके हैं, जैसे हमने ऊपर किया है कि मच्छरदानी का प्रयोग करके, आसपास साफ सफाई रख के, कूलर को हर हफ्ते साफ करके, आसपास पानी न जमा होने देना, पूरे कपड़े पहन के निकलना, है ना बच्चों। तो बहुत सारे हैं। ठीक है, तो उम्मीद है कि आप सभी को ये आ गया होगा। तो आप सभी बच्चे करिए, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको इसी तरह की वीडियो मिलती रहे। धन्यवाद।